बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला चीमा और आप देख रहे हैं हमारा आज का वीलॉग द एंटीडॉट। तो जनाब, खित्ते में एक बार फिर असलहे की दौड़ शुरू हो चुकी है और इसका सेहरा हमेशा की तरह भारत के साथ जाता है। इस मामले में भारत की स्टोरी बहुत दुखी है कि हमेशा एक नई फुलझड़ी भारत छोड़ता है और उसका एंड हमेशा पाकिस्तान करता है। भारत वालों ने अभी भी वही हरकत की है और अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा जो है वो 11 मार्च को किया है। हम अगर तारीख देखें तो भारत ने 5 एटमी धमाके किए थे, पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में 6 कर दिए। भारत ने अपने पृथ्वी मिसाइल का तजर्बा किया था तो पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का तजर्बा कर दिया। भारत ने अपना तेजस जंगी हवाई जहाज बनाना शुरू किया तो पाकिस्तान ने अपना JF थंडर 17 बनाना शुरू कर दिया। और हर इस मामले में हर हर बार भारत और उसके अवाम के जो अरमान है उनके ऊपर औसी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा उनसे बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के जो ताकत है उसको चेक करने के लिए, पाकिस्तान के नई नई चीजों को आजमाने के लिए और देखने के लिए कि इनके पास क्या क्या पड़ा हुआ है इनके असला खाने में, तो ऐसी हरकत करता है। अभी 11 मार्च को भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा किया। एक अच्छा मिसाइल, एक बड़ा मिसाइल, एक बड़ी रेंज वाला, जो उनका कहना है। हालांकि उनका जो बता रहा है मीडिया, मुझे बता रहा है कि वो 7,000 से 8,000 किलोमीटर तक मार करने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक मार करता है। जबकि उनका अपना हेड जो है इस प्रोग्राम का, उनका कहना है कि अभी हमने 5,000 किलोमीटर की रेंज को टेस्ट किया है। और ये एक ऐसा मिसाइल है जिसका प्रोग्राम 2007 में शुरू हुआ था और इसका पहला टेस्ट 2011 में होना था। और 2011 से लेकर 2024 तक वो सिर्फ टेस्ट के चक्कर में ही पड़े रहे हैं, उनसे टेस्ट हुआ कभी नहीं था। इसमें दरमियान में कई टेस्ट नाकाम भी हुए थे, खासकर 2012 का टेस्ट जो था। तो जनाब, अब अगर बात करें इस मिसाइल की जिसके बारे में कहा जा रहा है और बहुत ज्यादा शोर है, भारत वाले तो चलें इस पे खुश हों तो उनका खुश होना बनता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तानियों को क्या हुआ है। मैं पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया को, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखकर जो है इस टॉपिक पे आया हूं, अदरवाइज मुझे इस टॉपिक में ऐसा कुछ नजर नहीं आया था। ये एक रूटीन का टॉपिक था, एक रूटीन का तजर्बा था। लेकिन पाकिस्तान के जो डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं और हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया कि भारत वाले खुद भी हैरान हो रहे होंगे कि ये चीजें तो इसमें हमने ही बताई जो पाकिस्तान बता रहे हैं। अब बेसिकली कहने को तो एक मिसाइल है, लेकिन इसमें एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है MIRV। बस सारा शोर उस टेक्नोलॉजी से पड़ा हुआ है कि पता नहीं जनाब भारत ने क्या कारनामा अंजाम दे दिया। हालांकि ये टेक्नोलॉजी भारत से पहले अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई अनोखी टेक्नोलॉजी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को उर्दू में अगर सादा लफ्जों में बयान करूं तो एक मिसाइल, आम जो मिसाइल होता है वो एक वक्त में एक वॉरहेड लेकर जाता है, जबकि MIRV जो मिसाइल होता है ये एक वक्त में 3 से 10 डिफरेंट जो है वो साइज के वॉरहेड जो उनको लेके जा सकता है और एक ही मिसाइल उनको 8-10 जगहों पर गिरा सकता है। यानी कि जहां आपने 10 मिसाइल भेजने हैं वहां पे आप एक मिसाइल भेज देते हैं। तो ये अग्नि मिसाइल जो भारत कह रहा है कि हमने MIRV टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है, और यकीनन उसके साथ उन्होंने बनाया और वो उस पर बहुत खुश हैं, लेकिन हम लोग शायद उनसे ज्यादा खुश हैं और हम लोगों ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। और जब मैं इसमें देख रहा था, फैक्ट चेक किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि हमारे पास भी एक ऐसा मिसाइल मौजूद है। अगर हम सबसे पहले अग्नि मिसाइल इसका अगर हम पोस्टमार्टम करें तो जनाब ये भारत के 2 इदारों ने मिलकर बनाया है, DRDO और भारत डायनामिक्स। 50 करोड़ रुपए का एक मिसाइल है। अभी जो उसके टेस्ट किए गए हैं वो 3 से 6 वारहेड टेस्ट किए गए हैं, मतलब एक वक्त में वो 3 से 6 वारहेड लेके जा सकता है, जबकि उनका बताना है कि ये 8 से 10 लेके जाता है, जो फ्यूचर में शायद उनका प्लान है उसके हवाले से। और वेट जो है उन वारहेड्स का 3,000 से 4,000 किलोमीटर 4,000 किलो है। वो टोटल वॉरहेड जो होंगे उस पर मिला के वो 3 से 4,000 किलोग्राम के वो उनका वेट होगा। सॉलिड रॉकेट फ्यूल से, एक्चुअली ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा सा मसला आ जाता है। तो सॉलिड रॉकेट फ्यूल जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है और 3 स्टेजेस इसमें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसमें 3 इंजन नस्बे हैं। सादा लफ्जों में कहूँ तो आवाज की रफ्तार से 25 गुना ज्यादा रफ्तार से ये सफर करता है और इसकी जो आम गिनती में देखें तो 3,600 किलोमीटर फी घंटा इसकी रफ्तार है। अब ये टोटल इस मिसाइल का तिया पंचा है। MIRV टेक्नोलॉजी इसमें है, अच्छी बात है, उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बात जो मैंने पहले बताई कि इसका पहला तजर्बा, ये प्रोग्राम उन्होंने 2007 में शुरू किया था और उनका कहना था कि हम 2014-2015 में इसको फाइनल करके भारतीय फौज के हवाले कर देंगे। लेकिन 2011 का तजुर्बा नाकाम हुआ, 2012 का तजुर्बा नाकाम हुआ, 2013, 2015, 2016, फिर 3 दफा 2018 में इन्होंने कोशिश की।
फिर 2021 और 2022 और अब 11 मार्च 2024 को उन्होंने इसका एक पहला कामयाब तजर्बा किया है। और वो भी अभी तक उनका कहना है, दुनिया इसमें क्या कह रही है अभी तक किसी को कुछ पता नहीं कि वो तजर्बा कामयाब था भी कि नहीं था। अभी हम इस तरफ आते हैं कि अभी अगले टॉपिक में आएंगे कि उन्होंने ये तजर्बा इतना जल्दबाजी में किया क्यों है। हो सकता है वो 1-2 साल और इस पे लेते या 2026 तक इसको करते। तो जनाब ये इसका टोटल एक ओवरव्यू था इस मिसाइल का। इसके बदले में अब पाकिस्तान को देखें हम, तो पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी 2010 में हासिल कर ली हुई थी और ये सिर्फ मेरे कहने पे हासिल नहीं की। उस वक्त की बीबीसी की रिपोर्ट है इसके ऊपर, जिसपे बीबीसी ने कहा था कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े MIRV मिसाइल को तैयार कर रहा है और खर्चा यह कि उसको तैयार कर चुका है। तो उसके फौरी बाद एक दुनिया का बहुत मशहूर जरीदा है, बहुत मशहूर मैगजीन है द नेशनल इंटरेस्ट। द नेशनल इंटरेस्ट जो है, जो खबर उसमें आ जाए तो वो मनोवन होती है, उसमें कभी आर्टिक झूठ नहीं हुआ, वो कभी भी गलत साबित नहीं हुई। तो नेशनल इंटरेस्ट ने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान अल्टीमेट न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है और ये इतना बेहतरीन मिसाइल है कि भारत के मिसाइल अभी चलेंगे भी नहीं कि पाकिस्तान उन पर अटैक कर चुका होगा। ये वाला जो आर्टिकल है ये गूगल पे पड़ा हुआ है, आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। हवाई बातें इस वीलॉग में कुछ भी नहीं होंगी। हमने आपको पहले भी कहा था जो कुछ होगा हमेशा ऑन ग्राउंड होगा, रियलिटी पर बेस करता होगा। तो पाकिस्तान का जो मिसाइल है, पाकिस्तान ने उसकी जो रेंज बताई है, जो अभी तक उसके तजर्बे हुए हैं, उसका पहला तजर्बा पाकिस्तान ने 2017 में किया था। ऑल्दो के 2010 में आलमी दुनिया ये मानती थी कि ये बन चुका था और पाकिस्तान ने चीन के ताउन से बनाया है। ठीक है, इंडिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने उसको अपनी मदद आपके तहत बनाया है। ये एक प्लस पॉइंट उसमें आ सकता है, उसको कह सकते हैं। लेकिन जॉइंट वेंचर जो है, जो कि बहुत बुरी चीज नहीं होती। पूरी दुनिया में दिफाई जो टेक्नोलॉजी है या दूसरी सिविलियन टेक्नोलॉजी है, उसमें जॉइंट वेंचर चलते रहते हैं। ये जॉइंट वेंचर का हल भी ये मतलब नहीं होता कि आप निकम्मे हैं या आपके पास वो सलाहियत नहीं है। दो लोग मिलकर काम करते हैं तो ज्यादा बेहतर कर लेते हैं, उसको ज्यादा जल्दी कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने 2200 किलोमीटर का अभी तक तजर्बा किया है। इसका लास्ट तजर्बा जो हुआ था वो अक्टूबर 2023 में हुआ था और जिसमें दुनिया में बड़ा शोर भी पड़ा था, क्योंकि उस वक्त इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर अटैक किया हुआ था और इसराइल और अमेरिका ने बाकायदा उसको एक थ्रेट जाना था। उन्होंने कहा था कि आप हमें धमका रहे हैं इस मिसाइल के तजर्बे से, लेकिन हमारे जो डिजिटल मीडिया के साफी हैं उन पे कुर्बान जाऊं कि उनको 5 महीने पहले होने वाले इस तजर्बे का कोई इल्म नहीं है। अब मैं इस पे क्या कहूं, मैं मतलब बहुत सख्त अल्फाज कह सकता हूं, लेकिन बस ठीक है, रहने दें, उसको हम नहीं कहते। तो पाकिस्तान का जो मिसाइल है जी, ये 3 से 8 वार हेड एक वक्त में लेके जा सकता है, जिनका कुल वेट जो है वो 1500 किलो अभी तक बताया गया है, जिसमें 3 वार हेड 500-500 केजी के, 5 वार हेड 300-300 केजी के और 8 वार हेड 185 केजी ईच जो है, उसके हिसाब से पाकिस्तान उसको लेके जा सकता है। 2200 किलोमीटर इसकी रेंज है। लेकिन पाकिस्तान का एक थोड़ा सा इशू ये है कि पाकिस्तान कभी भी दुनिया में, पाकिस्तान में जितने भी मिसाइल, जितने भी टेक्नोलॉजी हासिल की है, दुनिया को यही बताया है कि हम भारत के मुकाबले में कर रहे हैं। तो जब भी पाकिस्तान को ऐसा असलहा टेस्ट करता है तो वो उसको इतना बताता है कि दुनिया ये समझे कि ये बस भारत के मुकाबले के लिए है या ये भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए बना है। क्योंकि अगर हम एक मुस्लिम मुल्क है और मुस्लिम मुल्क के पास टेक्नोलॉजी हजम नहीं होती गैर मुस्लिमों को, अगर पाकिस्तान ये कह दे कि हमने 6000, 7000, 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल बनाया तो पाकिस्तान को बहुत सारी पाबंदियां लग सकती हैं, बहुत सारे दीगर खदशात भी हैं जो जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा इसको छुपाता है। पाकिस्तान ने एक पेट पैटर्न पकड़ा हुआ है कि जो तजर्बा भारत करेगा जिस भी रेंज का, पाकिस्तान बस उतना जवाब दे देगा और पाकिस्तान ये बताएगा कि देखें जी, हमने तो अपनी दिफाई सलाहियत जो है, अपने आप के दिफा के लिए ये हरकत की है या ये तजर्बा किया है। अदरवाइज अब देखें तो 2003-4 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड थ्री का तजर्बा किया था जो उस वक्त 3500 किलोमीटर रेंज वाला था। तो 20 साल हो गए इस बात को। तो जस्ट अंदाजा लगा लें कि 20 साल में पाकिस्तान 8-10 हजार किलोमीटर या 6000 किलोमीटर वाला मिसाइल तो बना चुका होगा और उसमें हमारे ये अबाबिल मिसाइल भी शामिल है। अब अगर उसके दिफा की बात करें, जो एक हमारे सोशल मीडिया पे ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा था कि पाकिस्तान जो है भारतीय मिसाइलों से दिफा कैसे करेगा, या भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम है S-400 जो रशिया से उसने 2022 में लिया है कि वो हमारे मिसाइलों से बहुत बेहतर है। नहीं, वो हमारे मिसाइलों से बहुत बेहतर नहीं है। उसकी स्पीड 17,000 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हमारे जितने भी मिसाइल हैं ये 24,000, 23,000, 25,000 किलोमीटर फी घंटा वाले हैं। तो और इनकी रेंज ज्यादा है, जबकि S-400 सिर्फ 400 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल को मार कर सकता है और सिर्फ 100 किलोमीटर की हाइट के मिसाइल को पकड़ता है। जबकि ये हमारे जो मिसाइल हैं या कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 300-400 किलोमीटर खला में जाता है और फिर वहां से अटैक करता है। तो मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहूंगा, अगर ये वीडियो हमारे भारत वाले भी सुन रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बनाएं,
आप बनाएं और उस पर खुश हों। लेकिन पाकिस्तान दिफाई टेक्नोलॉजी में एक कदम हमेशा आगे ही रहा है। जैसा मैंने पिछली तारीख को बताया है, पाकिस्तान हमेशा उनसे एक कदम रहा है और पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को किसी किस्म का इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब ये MIR टेक्नोलॉजी पे देखें तो सबसे पहले अमेरिका के पास थी, फिर रूस के पास आई, फिर चीन, फिर फ्रांस, फिर बरतानिया, और छठा मुल्क पाकिस्तान था। इसराइल के पास अभी तक नहीं है, और भारत जो है वो अब 7वां मुल्क बन गया जिसने ये इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। चलें, ये एक अच्छी बात है, इस पे हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने फाइनली ये एक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अब देखें तो जो अगला सवाल है कि इंडिया ने इतना जल्दबाजी में इसका तजर्बा क्यों किया। हम सब जानते हैं कि ये साल भारत में इलेक्शन का साल है और मोदी साहब वहाँ पे उनकी जो पॉलिटिकल जो पोजीशन है बहुत कमज़ोर है। मिड टर्म इलेक्शन वो बुरी तरह से हार चुके हैं बहुत सारी जगहों से, और अभी तक यही कहा जा रहा है कि फाइनल इलेक्शन वो शायद ना जीत सकें। तो फाइनल इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत सारे स्टंट करने हैं, जैसा पिछली दफ़ा उन्होंने किया था, बालाकोट पे स्ट्राइक की थी, फिर एक पुलवामा वाला ड्रामा किया था। तो इस दफ़ा उनमें वो हिम्मत तो नहीं पड़ रही कि दोबारा बालाकोट वाली स्ट्राइक कर सकें या पुलवामा जैसा एक ड्रामा कर सकें, क्योंकि उसका बड़ा बेहतरीन जवाब मिला था और दुनिया ने उनको देखा था। तो उन्होंने जनाब ये मिसाइल का तजर्बा किया अपने अवाम का हौसला बुलंद करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसके बारे में अभी तक जो दीगर खदशात हैं वो ये हैं कि इसी साल इलेक्शन से पहले पहले भारत शायद एक एटमी तजर्बा भी करेगा। और अभी तक जो इंटरनेशनल दिफाई हल्के हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत बालाकोट की टाइप की एक और स्ट्राइक करने की कोशिश भी करेगा, या उसके प्लान में ऐसा मौजूद है। क्योंकि मोदी साहब ने इलेक्शन जीतना है जैसे मर्जी जीते, उनको भारत के अवाम से कुछ लेना देना नहीं है। वो उन्होंने जिस दिन देखा कि आसमान पर बादल हैं और चांद छुपा हुआ है, तो उन्होंने पिछली बार की तरह अपने हवाई जहाज भेज देने हैं बालाकोट स्ट्राइक की तर्ज पे। आपको याद होगा तब मोदी साहब ने ये कहा था कि मुझसे एयरफोर्स वालों ने इजाजत मांगी तो मैंने देखा कि आज तो चांद भी छुपा हुआ है और आज तो आसमान पर बादल हैं, तो हमारे जहाज छुपते छुपाते पहुंच जाएंगे और जनाब पाकिस्तान पे अटैक करके आ जाएंगे। एक जाहिल आदमी को ये नहीं पता कि रडार का चांद के साथ या रडार का बादलों के साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो मैं फिर यही देख रहा हूँ कि हो सकता है किसी दिन चांद अभी छुपा हुआ हो और बादल आ जाएं गहरे किस्म के, तो मोदी साहब इलेक्शन से पहले ऐसी एक दूसरी बेवकूफ़ी एक बार फिर करें, जिसका पिछली दफा बड़ा अच्छा जवाब मिला था। अच्छा, उसके जवाब में मैं पाकिस्तानी अवाम को भी एक खबर देना चाहूंगा या भारतीय अवाम को भी, कि आप देखें सन 2000 में 2 भारतीय जहाज गिरे थे कश्मीर वाली साइड पे, और अभी ये 2019 में ये जो जहाज गिरा उनका, दोनों बार MiG-21 गिरे थे। क्यों? अब देखें तो भारत के पास Su-30 जहाज 250 के करीब है जो वो खुद बना रहे हैं। भारत के पास अभी तक जैगवार भी चल रहे हैं, भारत के पास मिराज भी चल रहे हैं, भारत के पास Su-27 भी है, MiG-29 भी है, लेकिन हर बार वो भेजते हैं MiG-21 को। उसकी रीजन ये है कि उनको ये डर है कि अगर वो बड़े जहाज गिर गए तो उनका मोराल डाउन हो जाएगा और दुनिया भी उनको पूछेगी कि हमने तुम्हें ये जहाज इसलिए दिए हैं कि तुम उनको उड़ा ही ना सको। तो MiG-21 भेजते हैं हर बार, और MiG-21 जब भी गिर जाता है तो वो यही बताते हैं कि देखें पुरानी टेक्नोलॉजी का जहाज था जिसको पाकिस्तान के F-16 ने या JF Thunder 70s ने उसको गिरा दिया। तो भारतीय अवाम से ये कहना चाहूंगा कि मोदी साहब से कहें कि अब की बार अगर बालाकोट स्ट्राइक करनी है तो अपने Su-30 जहाज भेजें, Su-27 भेजें, MiG-29 भेजें या जैगवार भेजें, हिम्मत करके अपना तेजस में भेज के देख लें। ऑल्दो तेजस अभी इस काबिल नहीं है। तेजस को देखें, मैं पढ़ रहा था उस दिन कि मिराज जहाज का और MiG-21 का चरबा है। 1983 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और 2015 में आके थोड़ा सा मुकम्मल हुआ है ये, और अभी तक 50 जहाज जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन के या फर्स्ट ब्लॉक के उसमें शामिल हुए हैं। जबकि पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने 1995 में अपना JF Thunder 17 का प्रोग्राम शुरू किया और पाकिस्तान ने अब तक 150 JF Thunder 17 एयरफोर्स को दे दिए हैं, और वो उसमें ब्लॉक 3 के भी हैं, और जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है उसको अपग्रेडेशन ब्लॉक 3 की तरफ जा रहे हैं। तो भारतीय अवाम को ये बताना चाहूंगा कि हम उनसे एक कदम आगे हैं, और पाकिस्तानियों को ये बताना चाहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। अग्नि हो, शग्नि हो या तिगनी हो, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है उसका हर एक जवाब मौजूद है। अब पाकिस्तान का पॉसिबल रिस्पॉन्स जो इसकी बात करें तो हमेशा की तरह वही कि उन्होंने एक तजर्बा किया, जवाब में पाकिस्तान ने कर दिया। तो एक्सपेक्टेड है कि अगले चंद दिन में पाकिस्तान जो है 4 से 5,000 किलोमीटर रेंज के किसी मिसाइल का तजर्बा करेगा, ये एक्सपेक्टेड है। और हमेशा की तरह अगर पिछली तारीख को देखा जाए तो ये हो जाएगा। भारत को बताया जाएगा कि हम आपसे एक कदम आगे खड़े हैं हमेशा की तरह।
तो पाकिस्तान के दिफा में यही है, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो मैं वो देख रहा था सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पे, कि बहुत मायूस थे और पता नहीं उनको कैसी कैसी खबरें दी गई थी और कैसी कैसी बातें बताई गई थी कि वो, अगर आप यूट्यूब पे देखें उन प्रोग्राम्स को जाकर तो एक मायूसी नजर आती है। पाकिस्तान के अवाम को ये बताऊंगा कि आपका दिफा इंतहाई मजबूत हाथों में है। हम हमेशा भारत से एक कदम आगे रहे हैं और अगर कभी भारत इस काबिल होता या कभी भारत को ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान से आगे है या पाकिस्तान से मजबूत है, तो वो एक मिनट नहीं लगाएगा अटैक करने में। लेकिन अभी उसको पता है, उसको भी और बाकी दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो जंग के जरिए नहीं जीता जा सकता। यही वजह है कि कभी हमें वो पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करते हैं, कभी इकोनॉमिकली करते हैं, कभी हमारे अंदर दहशतगर्द भेज देते हैं, हमारे अंदर गुरीला वॉर शुरू करवा देते हैं। डायरेक्ट वॉर करने का हौसला है ही नहीं, क्योंकि अगर होगा तो वो एक मिनट ना लगाएं। जिस तरह इराक को तबाह किया उन्होंने, जिस तरह शाम को तबाह किया उन्होंने, जिस तरह अफगानिस्तान को तबाह किया, वो पाकिस्तान को एक मिनट भी ना दें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को यही बताऊंगा कि आपका दिफा अल्लाह की मेहरबानी से मजबूत हाथों में है। ठीक है, वो उनकी जो है सियासत में उनकी एंट्री मौजूद है, वो सियासत के अंदर बहुत सारी बेवकूफ़ियां भी कर रहे हैं, लेकिन दिफाई मामलात में अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बहुत बेहतर है। और आप रात को आराम से सोएं, कोई अग्निशग्नि नहीं आ रहा, कोई भारत के जहाज नहीं आ रहे, और वो छोटी मोटी तुंगड़ी जरूर छोड़ेंगे मोदी साहब इलेक्शन से पहले, लेकिन उसका जवाब इंशाल्लाह उनको बालाकोट की तरह मिल जाएगा। वीलॉग हमारा काफी लंबा हो गया है, तो इसको शॉर्ट करते हैं अपने एंड वाले मैसेज के साथ, कि जो हमने अपने आप से वादा किया है, आपसे वादा किया है कि जब तक नॉर्थ शोर लैब्स को दोबारा कायम नहीं किया जाएगा, उनके साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो पंजाब के अंदर दोबारा इंस्टॉल नहीं होंगे, हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे। तो वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान दोनों से मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा अपील है कि फौरी तौर पर उन लैब्स को वापस लेकर आए, और बल्कि ना सिर्फ वापस लेकर आए, जिसने उन लैब्स को बंद किया है अपने फायदे के लिए, उसके ऊपर एक नया मुकदमा भी शुरू करें। बेशक आप साइफर का मुकदमा छोड़ दें, बेशक तोशा खाने का छोड़ दें, चोरी इंसान कर ही लेता है यार, क्या होगा इसमें, अब हो जाती है, हो गई उनसे, तो वो तोशा खाने का केस भी खत्म कर दें, साइफर का केस खत्म कर दें, 9 मई का भी खत्म कर दें। इस केस में उन साहब को पकड़ें और उनको रगड़ा लगाएं कि उन्होंने अपने इदारे के प्रॉफिट के लिए एक सरकारी इदारे को बंद किया, और जानबूझकर किया, जबकि उस इदारे का, उस प्राइवेट इदारे का जो हेड था वो अमेरिका में उनसे मिला भी था कि हमारे साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करें और चलें जी, हम नए सिरे से इसको शुरू करते हैं। लेकिन भाई साहब की अपनी लैब का बेड़ा गर्क हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि इसको खत्म किया जाए। तो इसलिए अवाम में गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि इनको दोबारा शुरू किया जाए, और उन साहब के ऊपर, वो जो साहब भी हैं, जैसे भी हैं, जहां भी हैं, उनके ऊपर एक नया मुकदमा ठोका जाए। तो एंड पे आपसे वही दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल बटन को प्रेस करेंगे तो हर नई वीडियो अभी जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू या डिफरेंट जगहों से पता चल रहा है, उसका आपको खुद नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, और अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये वीडियो भारतीय अवाम तक जाए और उनको पता चले कि हकीकत क्या है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।